नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज फिर से हमारे साथ बने हुए हैं हम सबके प्यारे प्रवीण जी। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम। ओम साई ओम राम। साई राम। प्रवीण जी, आपने वादा किया था पिछले एपिसोड में कि बहुत समय हो गया हमने आपके अच्छे अच्छे प्यारे अनुभव नहीं सुने, तो आज हम आपके अनुभव सुनने वाले हैं। तो प्लीज हमें अपने फिर से पुराने अपने प्यारे प्यारे अनुभव सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनुभव भी सुनाता हूँ। और इसके पहले जो है ना, अनुभव तो मैं सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, मगर इसके पहले जो है ना, जो हमने लास्ट एपिसोड किया था, तो उसमें कुछ जो थे ना, वो मतलब क्वेरीज लोगों की रह गई थी। और जी जो जी। मैंने भी नहीं बताया नहीं था मैंने। हम्म। तो तीन चार क्वेश्चंस आए हुए थे हम्म। कि उसमें किसी ने ऐसे पूछा था कि भाई अगर समझो किसी का खाली बेटी है हाँ, मैंने और कुछ बेटा, कमेंट पढ़ा था। जी जी जी। हाँ, अगर खाली बेटी है और बेटा नहीं है, तो उसके कर्म का आगे क्या होगा? जो कर्म उसके बाकी रह जाएंगे उसका क्या होगा? तो मैं एक आज ऐसे बात बताता हूँ ना कि ऐसे समझ लो कि कुदरत का सीक्रेट खोल रहा हूँ। कुदरत का जो सीक्रेट है ना, वो खोलने जा रहा हूँ कि जैसे अगर आपके पास एक बीज है, हाँ। अगर आप किसी जमीन में डालते हो, तो वो जो स्पीड से बढ़ता है और उसके जो फ्रूट्स आते हैं, तो वो जमीन जो है ना, वो जमीन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहता है। जमीन के ऊपर। तो जैसे हम लोग इंसान जो है ना, वो एक्स वाई जो है वो मर्द है, और एक्स एक्स जो है वो फीमेल है, लेडीज है। तो एक्स मैंने एक एपिसोड में बताया था कि जो एक्स है ना, वो है धरती, और वाई जो है ना, वो है वायु, यानी आत्मा। तो जब धरती है अगर आपकी, अगर आपके घर में अगर एक लड़की है, तो आप एक समझ लो कि आप डबल एक्स है वो आपके घर में। तो डबल एक्स है तो इसके मतलब उसका जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है, मतलब हमारे लाइफ का, वो बहुत अच्छा है। अगर आपका लड़का एक पुण्य करता है, तो उसको एक गिना जाता है। मगर उसी की जगह अगर लड़की एक पुण्य करता है, तो उसको पांच गिना जाता है। अगर अगर आपने एक एक झाड़, अगर एक समझो कि जेंट्स जमीन में लगाया, तो उसके अंदर अगर एक फल आएंगे। अगर आपने लेडीज जमीन में लगाया, तो उसके अंदर पांच फल आएंगे। तो आपकी लड़की है तो आप एक समझ लो कि आप बहुत भाग्यवान हो। यानी कुदरत ने जो है ना, आपके पुण्य बढ़ाने का सोच लिया। कुदरत ने यह सोच लिया कि आपको पुण्य बढ़ा करके जो है ना, आपको जल्दी फ्री करना है आपके पितरों को। अगर आपके घर में लड़की है, और अगर आप लड़की को एक बार खुश करते हो ना, तो वो जो पुण्य जो है वो आपको, आप समझ लो कि 24 घंटा आपको पुण्य कमाने का मौका मिल गया। अगर आपके घर में लड़की जन्म ले लिया, तो आपको 24 घंटा पुण्य कमाने का मौका मिल गया। आप जैसे जैसे पुण्य करते जाएंगे ना, उसका 4 गुना 5 गुना फल जो है ना, वो आपको मिलते जाएगा। और जब वो लड़की अपने ससुराल जाएगी, ससुराल जाएगी, तो उसके बाद में जो है ना, जब आप कन्यादान कर दोगे, तो आप एक समझ लो कि आपने आपके घर में सबसे ज्यादा पुण्य देने वाले लड़की को आपने दान कर दिया। तो उसका एक साथ में आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। आपके कितने पितृ तल जाते हैं ना, वो पता नहीं है। और वो जिसके घर में जाएगी, बरोबर है, और वहां पे अगर उसके साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर हुआ, तो उतना ही पुण्य वो उनके फैमिली को मिलेगा, यानी उनके पितरों को मिलेगा। और उसकी जगह अगर उसके ससुराल में जाने के बाद अगर वहां पे उसको दिक्कत आती है, तो वो सेम चीज पलट जाता है। जितना वो पुण्य दे रही है ना, उतना ही पाप भी दे देगी। अगर किसी ससुराल में अगर समझ लो कि वो लड़की जाकर के अगर परेशान हुई, तो जे उसके पिताजी के घर में जितना पुण्य दे रही थी, उतना ही ज्यादा पाप वो देगी। तो हमको ये देखना है कि हमारे घर में जो भी बहू आती है, उसको किसी भी तरह से जो है ना, बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो हमारे घर आई है ना, तो वो हमारे पाप काटने आई है, हमारे पितरों को मोक्ष देने आई है। अच्छा, हम तो ऊपर जाएंगे। जो भी लड़के हैं, वो तो जो है वो अपना जीवन समाप्त करने के बाद में ऊपर जाएंगे, पितृलोक में। मगर जो लड़कियां हैं, वो तो धरती है, वो तो यहीं रहेंगी। वो तो खुद लेने नहीं आई है, वो सिर्फ देने आई है आपको। जैसे एक मतलब एक बात बताता हूँ, जैसे एक जुगारी अगर गेम खेल रहा है, एक समझो रमी खेल रहा है, और अगर उसके कार्ड में से जोकर निकल गया, तो वो कहीं भी लगा सकता है,
कहीं भी लगा करके गेम जीत जाएगा। तो बस उसी तरह है। अगर आपके घर में लड़की ने जन्म ले लिया या आपके घर में शादी करके बहू आ गई, तो आपके दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने उसे उस तरीके से, अगर उसको मान सम्मान दिया अपनी बेटी की तरह, आपकी बेटी आपको पुण्य दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि उसको आपने अपनी बेटी समझ करके उसको सम्मान दिया। उसी तरह अगर आप आपके बहू को, अगर बहू समझ करके अगर आप सम्मान देते हो, तो आपको भी जो है ना उसी तरह उतना ही पुण्य मिलेगा। ये कुदरत का एक नियम है। ये पिछली बार में मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो उस टाइम पे जो था ना, वो हमारा कैलकुलेशन चल रहा था पितरों का। मगर अब जो क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी आया था कि अगर मान लो किसी को औलाद नहीं है, किसी को बच्चा नहीं है, अगर वो किसी को एडॉप्ट करके लाता है, अगर वो किसी को एडॉप्ट करके लाता है, अच्छा पहली बात तो उसको बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में पुण्य बढ़ गया है, इसीलिए उसको बच्चा नहीं है। फिर भी वो इस जीवन में, संसार में जीने के लिए अगर किसी को लाता है, अगर वो लड़के को ले आता है, तो वो जो भी पुण्य होगा, वो लड़के के हाथों से जो भी पुण्य होगा, उसका जो परिणाम है ना, उनके ही पितरों को मिलेगा। जो लाए उनके पितरों को नहीं मिलेगा। हाँ, जो आपने उसको ला करके जो आपने पुण्य का काम किया है, वो आपको पुण्य मिलेगा, मगर उसके कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। उसके कर्मों का फल उनके पितरों को ही जाएगा, जहां से वो उनके वंशज है। अगर आपने उस जगह पे अगर कोई लड़की लाया, तो लड़की का जो है ना, जितना भी पुण्य होगा वो आपको मिलना है। क्योंकि लड़की का पुण्य जो है वो वंशज को नहीं जाता है उनके। आप दत्तक करके आपके यहाँ ले आए, तो आप ही को मिलेगा। आप दत्तक लड़की लाए, मैं तो बोलता हूँ अगर कोई भी आदमी अगर एडॉप्ट करता है चाइल्ड, तो एक लड़के के साथ एक लड़की भी एडॉप्ट करो। हाँ, क्योंकि लड़की का पुण्य जो है वो आपके पितरों को और मोक्ष की तरफ जाने में मदद करेगा। ये एक कुदरत का नियम है, ये मैं मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूँ। ये कुदरत का नियम है। इसमें जो भी चीज मैं बोलता हूँ ना, ये मैं जानता हूँ कि ये बाबा ही बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं इतना इतना नॉलेजेबल आदमी भी नहीं हूँ। हाँ, जब मैं बैठता हूँ तो मेरे को इतना पता होता है कि बाबा बोलता है, फिर मैं घबराता नहीं। जो बोलेंगे वो बोलेंगे, वो सही बोल रहे हैं। हाँ, और एक किसी का मतलब एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि अगर परिवार में माँ और पिताजी, अगर उसमें से पिताजी के कर्म समझ लो कि ठीक नहीं है, और माँ जो है वो बहुत पुण्य का कर्म कर रही है, तो उसका क्या होगा? तो माँ जो पुण्य का कर्म कर रही है ना, भले पिताजी ठीक है या नहीं है, मगर उसका भी पुण्य जो है ना, वो आपके पितरों को ही लगेगा। आपके पुत्रों को लगेगा, आपके बच्चों को लगेगा। ये ये औरत का एक ये खासियत है कि जब तक ये पॉजिटिव में है, तब तक ये पुण्य देते ही रहेंगे। हाँ, अगर अगर समझो हस्बैंड उनके साथ बिहेवियर सही नहीं कर रहा है, मगर अगर बच्चे बिहेवियर सही कर रहे हैं, अपनी माँ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बच्चे बिहेवियर सही कर रहे हैं, तो उसका पुण्य जो है ना वो बच्चों को अवश्य मिलेगा। ये जो है ना, ये पूरा जो है ना, ये एकदम सामान्य गणित है। ये मैं जो कभी कभी बोलता हूँ ना कि ये जीवन जो है ना, ये सारा भावनाओं का खेल है। आप जितनी जिसके लिए अच्छी भावना करो, उतना आप जल्दी मतलब फ्री हो जाओगे इस संसार से। वो चाहे आपका बच्चा होए, चाहे आपका परिवार वाला होए, चाहे आपका यार दोस्त होए, आप जितना उनके लिए अच्छा विचार करोगे, उतना आप जल्दी जो है इस संसार से मुक्ति पाओगे। ये इसका चाबी है। क्योंकि हमारे विचार जो है ना, वही जो है वो हकीकत में कन्वर्ट होते हैं। अगर हम जितना विचार गलत करेंगे, उतना ही कन्वर्जन भी गलत होना है। ये इस तरीके से जो है ना, ये कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, तो मैंने कहा आज पहले मैं इनका थोड़ा खुलासा कर देता हूँ। और बहुत बार हमने देखा है कि भाई जैसे ज्यादातर लोग जो है ना वो बच्चा नहीं होने पे मतलब अपने आप को जो है ना वो संसार से थोड़ा कटा हुआ पाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है कि भाई अगर आपको नहीं है ना, तो आप एटलीस्ट आप दत्तक ले लो, आप एडॉप्ट कर लो। एडॉप्ट करने से जो है ना, संसार भी आपको अलग नजर से देखेगा, और आपके जो कर्म हैं उसमें भी जो है ना वो सहायता करेगा।
तो ये जो है ना, ये लड़का और लड़की आप जो भी एडप्ट करते हो, एक तो आपको इस संसार में जीने के लिए जो एक सहारा मिल जाता है। दूसरा, कि अगर आप लड़का एडॉप्ट करते हो तो वो लड़के का कोई भी पाप कर्म जो है वो जो है वो वहीं पे स्टॉप रहता है। अगर उसका पुण्य है तो वो उनके पितरों को मिलता है। अगर आप लड़की लेते हो तो वो उसके लिए जो पुण्य आपको मिल रहा है वो आपके पितरों को चला जाता है। तो आप चाहे लड़की एडॉप्ट करो चाहे लड़का करो, मगर मैं तो एक एडवाइस करूंगा कि आप लड़का कर रहे हो तो एक लड़की भी करो साथ में। तो जो है ना वो मतलब आपका घर जो है ना वो पूरी तरह से ये हो जाएगा, मतलब भर जाएगा सारा। तो ये इस तरीके से जो है ना ये पूरे कर्म, पाप, पुण्य और पितृ और पितृ देवता, ये इनका कनेक्शन है सारा। अब जैसे मैंने बोला था एक स्टोरी बताऊंगा जरूर मैं। तो अभी आज एक स्टोरी बताता हूँ। एक कलेक्टर साहब थे हमारे यहाँ पे, उनका नाम साडुंखे करके। ये मैं बात कर रहा हूँ 90s के आसपास की, 90 के आसपास की, 94 93 होगा। तो वो जो है ना एक गगनगिरी महाराज करके हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत है। मतलब अभी तो उन्होंने समाधि ले लिया, मगर उस वक्त वो थे। यानी ये यहाँ पे खपोली करके एक जगह आता है, वहां पे उनका आश्रम है गगनगिरी महाराज का। तो एक दिन मेरे को साडू के सामने बोला, बोले प्रवीण भाई चलो कल आपको मैं घुमा के लाता हूँ तो गगनगिरी महाराज के यहाँ। मैंने कहा चलो। अच्छा, हम चले गए गाड़ी लेकर के वहां पे। तो आश्रम में गए तो वहां जाने के बाद में पता चला कि बाबा जो है वो आराम कर रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो हम लोग थोड़ा वहां पे भोजन वगैरह कर करके थोड़ा आराम किया, हम लोग भी बैठ गए थे। तो उतने में बाबा ने मेरे को थोड़ा आवाज दिया, बोले यहाँ क्या, यहाँ क्यों आया, मार खाएगा, बोले ऐसा मतलब। तो मैं उस टाइम कुछ समझा नहीं, तो वो हंसने लगे बाबा। मेरे को बोले आया मार खाएगा, बोले। मैंने कहा तो वैसे ही मैं हंसने लगा, मैंने कहा आया उस आपके साथ में दर्शन के, बोले ठीक है। उसके बाद में उतने में फिर वो बाबा आ गए। मतलब उनको क्या था, उनका जो दोनों पैर है ना, उनकी तपस्या उन्होंने जो किया ना सालों साल, पानी के अंदर बैठ करके करते थे तपस्या। तो उनके जो पैर थे ना कमर के नीचे के, वो पूरे मच्छियां खा गई। जो फिश होते हैं ना पानी के अंदर, वो उनके पूरे पैर खा गए थे। तो वो चल फिर नहीं सकते थे। उनको जो है ना एक आदमी जो है ना ऐसे ऐसे कंधे पे लेके आता था, तो ला करके उनको एक झूला था उनका, ऐसा ऐसे झूले के ऊपर बिठा देता था। तो फिर सब लोग जाकर के उनके मतलब प्रसाद लेते थे, मतलब प्रसाद चढ़ाते थे, पैर मतलब नमस्कार करते थे। तो ऐसे तो बहुत पब्लिक थी, लाइन बहुत थी। मगर मैं कलेक्टर साहब के साथ में था, तो उनको तो थोड़ा वीआईपी टाइप का ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले वो गए, उन्होंने बाबा को सर झुकाया और प्रसाद वगैरह रखा। उसके बाद में मैं गया। तो मैंने भी जो है सर झुकाया। खैर मैं प्रसाद तो कुछ ले नहीं गया था, मैं सर झुकाया ऐसे। बस सर झुकाना था, और उन्होंने इतने जोर से मारा मेरे को, ऐसे पीछे फाड़ करके ऐसा जोर से मार दिया। अभी मेरे को तो बहुत दर्द हुआ। अब मैंने कहा शायद पता नहीं सबको मारते होंगे, अब मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार गया। और वहां से निकला जैसे, तो मैंने नोट किया कि सांप का जो था ना थोड़ा सा फेस चेंज हो गया था, जो कलेक्टर साहब साथ में थे। तो मैंने कहा साहब क्या बात हो गया। तो मेरे को बोलने लगे, बोले प्रवीण भाई मैं पिछले 15 साल से बाबा की सेवा में आता हूँ, कभी मेरे को आशीर्वाद नहीं मिला, आप पहली बार आए आपको आशीर्वाद मिला। अरे मैंने कहा मैंने सोचा सबको मारते होंगे ऐसे, नहीं बोले सबको नहीं, सबको नहीं मारते, बोले तुम सेकंड आदमी है इस दुनिया में कि जिसको बाबा ने मारा है। मैंने कहा सेकंड आदमी है, अभी बोलूंगा तो किसी को ऐसा लगेगा, बोले फर्स्ट आदमी कौन है। यानी ऐसा मतलब अपन बोलेंगे ना, अपने को बोलने को भी थोड़ा ये होता है। उन्होंने बोला एक आदमी थे धीरू भाई अंबानी, उनको इन्होंने आशीर्वाद दिया था, और प्रवीण भाई सेकंड आप है। अच्छा, वहां के लोग भी फिर बोलने लगे, बोले आप बहुत भाग्यवान हो, बोले आपको बाबा ने आशीर्वाद दिया, आज तक बोले किसी को नहीं दिया है, खाली एक ही जन को दिया, सबकी वही बात है। अच्छा, वो अंबानी साहब भी इनके इतने बड़े भगत थे ना, कि आज भी यानी उस टाइम पे जब तक वो जिंदा थे ना, तब तक उनको कहीं भी जाना है ना, तो हेलीकॉप्टर जो है वो उन्हीं का यूज होता था, अंबानी का। कहीं भी उनका उनका जो है ना एक अलग जगह में एक उनका आश्रम है। तो वहां पे उनको जाना होता है, तो वो इस आश्रम से उस आश्रम में जो है ना, वो हेलीकॉप्टर से उन्हीं के जाते थे। तो मेरे को भी अजब लगा, बोले मेरे को वो कलेक्टर साहब बोले, बोले भाई आप बहुत बहुत भाग्यवान है। अच्छा, मैं बाद में सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार बाबा ने अभी भी बोला था मेरे को 1 घंटा पहले
बोले यहाँ आ गया, बोले मार खाएगा, तो बोले मार भी खा लिया बरोबर। ये इस तरीके से जो है ना, ये बहुत बड़े महात्मा थे। और बाद में उन्होंने समाधि ले लिया, बाद में समाधिष्ट हो गए। उसके समाधिष्ट होने के बाद कम से कम एक 2-3 साल के बाद में मैं उस तरफ गया था, खपोली तरफ, तो मैंने कहा चलो बाबा के आश्रम में जाके आते। तो इन्होंने समाधि ले लिया, तो मैं फिर 2 नारियल ले लिया, मैं चला गया वहां पे बाबा के आश्रम में। तो ऐसे एक झूले के ऊपर उनका फोटो रखा हुआ था, मैंने वहां पे नारियल रखा और मैंने प्रार्थना किया। तो मैंने कहा बाबा उस वक्त मैं आया था तो उस वक्त तो आपने मार के आशीर्वाद दे दिया। अब आज मैं सोच रहा हूँ कि आज आज मुझे कैसे पता चले कि आपकी यहाँ पे हाजिरी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी तो मैं इतना बोल रहा था, उतने में एक इतनी छोटी सी लड़की आई, 6-7 साल की, और उन्होंने बाबा के वहां से प्रसाद उठाया और मेरे को क्या बोली मालूम है? नियाज, बोले लो प्रसाद। अच्छा, उस टाइम पे ये मेरा नाम जो है ना नियाज, ये सिर्फ बाबा जानते थे, मैं जानता था, क्योंकि बाबा ने मेरे को आध्यात्मिक नाम नियाज दिया था। तो ये लड़की कैसे बोली? यानी वो बाबा ने ये बता दिया कि ये, मतलब मेरा यहाँ पे हाजिरी है। मतलब ये संतों की मतलब इनकी मतलब आज भी जो है ना इनका ये पर्चा है। आज हम सोचते हैं ना कोई चला गया, चला नहीं गया, उनका वजूद वहां पे रहता है। आज जैसे अगर समझो कोई आदमी तपस्या करता है, तो जो उसकी भूमि रहती है ना वहां पे उनका वजूद रहता है। तो मैं उस दिन, मेरे को पता नहीं ऐसी खुशी हुई ना कि मैंने कहा बाबा मैं, मतलब जो मैं सोचा, और आपने 5 मिनट के अंदर उनका पर्चा दे दिया। कभी आप आएंगे ना मुंबई तो मैं आपको ले जाऊंगा, गगनगिरी महाराज का बहुत बड़ा आश्रम है। उनके बाजू में से नदी जाती है, बिल्कुल पानी की नदी जाती है। वो उसी नदी में बैठ करके ना वो तपस्या करते थे सालों साल तक। अब आप सोचो ना कि आदमी का कमर के नीचे का पूरा पैर अगर मच्छी खा गया तो उनकी तपस्या कितनी बड़ी है। गगन गावड़ा करके एक महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है, गगन गावड़ा, वहां पे उनका मेन स्थान है। मगर इनका जो मेन समाधि है ना वो यहाँ पे खपोली में। तो ये खपोली से जब भी अगर गगन गावड़ा जाते थे ना, तो वो धीरू भाई अंबानी के हेलीकॉप्टर में ही जाते थे वहां पे। और उनका मतलब उनको उतना मानते थे, बहुत मानते थे बाबा को। तो ये एक ऐसी कहानी थी संतों की। तो ये मेरे साथ जो मतलब घटित हुई, और उनका भी पर्चा बहुत है गगनगिरी महाराज का। और मेरा तो पता नहीं, बाबा ने कुछ ऐसा बना दिया है ना कि जहां भी जाता हूँ तो उनसे एक रिश्ता जो है वो खुद ब खुद जुड़ जाता है, पता नहीं चलता है कैसे जुड़ जाता है। और सुनाइए मैडम। प्रवीण जी, आप एक महान आत्मा हैं, एक शुद्ध पवित्र आत्मा है, इसीलिए आप पर परमात्मा की कृपा है, बाबा की कृपा है और ऐसे संतों की कृपा है जो आपको ऐसे दिव्य अनुभव होते रहते हैं। और जैसा आपने बताया कि बाबा तो हर पल आपके साथ रहते ही हैं, तो इसीलिए बाबा ने हाँ आपको पहले ही बताया था कि आपकी पिटाई होने वाली है। हाँ, मुझे याद भी लगा, बोले मार खाएगा तो मारे, मार दिया, बहुत जोड़ के मार दिया। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा वो, अच्छा है ये भी कि आपको इस तरीके से अनुभव हुए हैं, दिव्य अनुभव। हम ऐसे अनुभवों के लिए तरसते हैं। आपके कुछ हम्म, कर्म बहुत अच्छे हैं और आप अभी भी, हम जो लोगों को इतना गाइडेंस देते हैं, ये भी तो आपके पुण्य कर्म है। आपको पता ही नहीं है कि आपको हाँ कितनी हाँ, दुआएं बिल्कुल मिलती हाँ। हैं। नहीं, बहुत से लोगों का जो है ना, बहुत से लोगों का जो बीमारियों का जो बाबा ने आपके जो एपिसोड के माध्यम से बताया, उसमें बहुत से लोगों का बीमारियां ठीक हो रहा है। और अभी भी, आज भी 2 दिन पहले भी बहुत मैसेज आए। तो एक किसी को गैंग्रीन हो गया था, उनका ये दो दो पैर का अंगूठी काट दिए थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि उसके मतलब ये थाई का चमड़ी निकल करके वहां पे वो ये करना पड़ेगा अपना, मतलब स्किन लगाना पड़ेगा वहां पे उसको। तो मगर फिर बाद में बाबा के जो ट्रीटमेंट था अपना केले का पत्ता लगाने का, तो उन्होंने वो 1 महीना केले का पत्ता लगाए। तो अभी उन्होंने जो फोटो भेजा, मैं आपको भेजूंगा दोनों फोटो, पहले का और बाद में का। तो वो तो समझो ना कि 80% जो है ना वो कवर हो गया। और डॉक्टर भी परेशान हो गए। और डॉक्टर बोल रहे, बोले ये कैसे, मतलब असंभव चीज है, ये कैसे चमत्कार हो गया है करके। ये बाबा के जो है ना इलाज बहुत लोगों के जो है ना ये दुख दूर कर रहे हैं। और इसमें होता क्या है कि आज आज मेरे को बहुत, एक्चुअल में मेरे को दिल में बहुत दुखी होता है ना, इतने मैसेज आए हुए हैं ना बीमारी के, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले मैं, मतलब सुबह सुबह जो है ना वो, मतलब बाबा से कुछ बातें हो रही थी। तो मैंने बाबा को बताया, मतलब बाबा इतना शक्ति दो मेरे को कि कम से कम मैं ये सबको मैसेज दे सकूं, या अगर नहीं तो आप इतना कृपा करो कि जो भी मेरे को मैसेज कर रहा है, बरोबर है ना, उसकी तरफ आप आपकी दृष्टि करके ठीक कर दो।
तो बाबा हंसने लगे, बोले तू चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है, अपन एक इंसानी जिस्म में है, तो अपना एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के बाहर नहीं जा पाते हम लोग। मगर उनका कैसे होता है, उनके इतने शिष्य है ना, उनके इतने शिष्य है मतलब आत्मा रूप में, कि वो चाहेंगे तो एक दिन में तो पूरा संसार को ठीक कर सकते हैं। हम तो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा एक इंसानी जिस्म में एक लिमिट आ जाता है। मगर इनडायरेक्टली बाबा ने बोल दिया, बोले परवीन चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे को भरोसा है कि जो जो मैसेज कर रहे हैं ना, उनका इलाज जो है ना, ये बाबा कर देंगे अपने तरीके से। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जितना होगा इतना मैं भी जवाब दे रहा हूँ। और पिछले फिर लास्ट वीक में क्या हो गया, मेरी छोटी सिस्टर जो है ना, उनका डेथ हो गया था। तो उसकी वजह से फिर 14 दिन जो है ना, हम लोग मतलब सूतक के हिसाब से जो है ना, वो ना मंदिर आना जाना होता है ना कहीं होता है। और फिर कोई बैठक में भी नहीं बैठा। तो उस वजह से मैं बिल्कुल मतलब अभी समझो ना, अभी कल पूरा होगा उसका दिन, फिर उसके बाद में फिर वापस चालू करूंगा देखने का। और बुक, आपको एक खुशखबरी देती हूँ, बुक कंप्लीट हो गया है। और उसका मतलब फाइनल एक बार चेकिंग कर करके ना फिर प्रिंटिंग में चला जाएगा। मतलब इस महीने में आ जाएगा प्रिंट होकर के, ऐसा लग चलिए रहा है मेरे ठीक को, है, ये महीने, अच्छी बात है प्रवीण जी, ये मेरा भी महीने में आ मुंबई जाएगा। आना हाँ हो हाँ। रहा है। आपसे पर्सनली मिलूंगी मुंबई में, बुक भी आइए देखूंगी आइए आइए और आइए बाबा आइए के आइए दर्शन करने भी जाऊंगी, मंदिर भी देखेंगे, और वहां आइए हम आइए एक आइए अच्छा आइए एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे और सबको मंदिर के दर्शन आइए आइए करवाएंगे। आइए, कभी भी पधारिए आप, कभी भी बस आइए, अब आप आना लोग कर है, लेंगे। आना है मुझे, होली आइए के बाद आइए आप आइए मुंबई आना है, माँ ने बुलाया आइए है, आइए बाबा ने बुलाया, अब मुझे आना ही है। आइए आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है प्रवीण जी, और इसके अलावा आप कुछ और अनुभव भी शेयर करना चाहेंगे हमारे प्यारे परिवार के साथ? अनुभव में ऐसा हो रहा है ना कि कुछ कुछ अनुभव जो है ना, वो बहुत छोटे छोटे अनुभव है, तो वो क्या सुनाऊं मैं, वो 2 मिनट में, 3 मिनट में, मतलब 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे जो चमत्कार होते हैं, अभी आप जब आओगे ना, तो मैं मंदिर के बहुत चमत्कार आपको बता दूंगा। मैंने उसको रखा हूं, मैंने इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, मैंने कहा जब मंदिर का आप जी एपिसोड बनाएंगे ना, जी, तो उसमें वो सब सारे जो है ना, वो बिल्कुल, चमत्कार उसमें क्योंकि मंदिर मंदिर के, का हाँ। वो स्थान मंदिर का होगा, मंदिर के अनुभव होंगे तो वो इतने रियलिस्टिक और इतने अच्छे लगेंगे। तो जो हमारे दर्शक गण हैं, उन्होंने बहुत बार ये रिक्वेस्ट की कि आप मुंबई आइए और वो मंदिर हमें भी दिखाइए। तो मेरे लिए भी सौभाग्य है बरोबर है। कि ऐसा बन रहा है अवसर कि मैं अब आऊं और मंदिर के दर्शन करूं। क्योंकि उस मंदिर की मान्यता अलग है, जैसे आपने बताया कि माँ ने हाँ स्वयं उस हाँ मंदिर को बनवाया और वहां हाँ हाँ। आने की अनुमति हर किसी को नहीं है। तो अगर मैं नहीं है। वहां आ रही हूँ तो शायद माँ की कृपा है, माँ मुझे हाँ, बुला उनकी रही कृपा है। होगी तो बरोबर, सही बात जी, है। और आपका क्या होता प्यार है, है मुझे खींच हाँ, कर लेकर आ रहा है वहां नहीं नहीं, अरे तक। बाबा, देखो क्या होता है, अभी आपको मैं बताऊंगा ना, तो आप सोचेंगे कि परवीन भाई क्या बोल रहे हैं। हाँ इतना दिन मैं सोच रहा था कि मैं आपके पास ही क्यों आया एपिसोड देने के लिए। जी, आप आपके यहाँ पे आने के बाद में मैं क्यों खुला ये सब हाँ राज देख करके। हाँ हाँ, आपका और मेरा जो रिश्ता है ना, हम्म वो आप ही का कहीं पे आपका जो प्रोग्राम चालू था ना, तो हम्म, वो जो बोलते हैं ना, पास्ट लाइफ का जो देख रहे थे, जी जी जी, पास्ट लाइफ का जो देख रहे थे ना, तो उसी में मेरे को उसका आंसर मिल गया कि मैं आपके पास क्यों आया। हमारा कुछ पूर्व का रिश्ता है प्रवीण जी, हम लोग कुछ हाँ बहुत बिल्कुल गहरे बिल्कुल कनेक्शन में है, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल, आपको अभी भी। आपको शायद याद होगा, याद होगा, हाँ उन्होंने आपको बताया था हाँ कि आप इजिप्ट में जो है ना, हाँ हाँ इजिप्ट में आप किसी को प्रोटेक्ट करते थे। हाँ हाँ हाँ, तो बताया इजिप्ट में था। जिसको प्रोटेक्ट करते थे वो वही था। प्रवीण जी, हमें नहीं पता होता हम किस जन्म में किसके साथ किस रूप में जुड़े। और आपको मैं बताऊं, उस वाले जो वीडियो में ना, मैंने उन्होंने बहुत खुल के मुझे बहुत बातें बताई थी। आपने शायद कमेंट में भी लिखा था ना कि वो नाम पूछना चाहिए था, जो मेरे साथ रूह हर वक्त रहती है, मेरे हाँ मुझे हाँ प्रोटेक्ट, हाँ उन्होंने मुझे नाम भी बताया, उसका नाम मुझे पता है कि वो जो हर समय मेरे साथ रहती है। और मेरे बहुत सारे और भी उन्होंने लाइफ के पार्ट के जो है ना, उसको रिवील किया, पास्ट पूर्व के जो लाइफ का पास्ट का। लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं दिया कि वो एपिसोड बहुत बड़ा हो जाता और वो सिर्फ मेरी लाइफ का हो जाता, मुझे लगा कि शायद व्यूअर्स को ये सब जानने की अभी जरूरत नहीं है। तो वो मैंने कट कर दिया, वरना उसमें बहुत सारी और भी बातें थी। नहीं, मेरे को भी क्या हो गया एक्चुअल में कि ये चीज है ना, ये चीज मैं भी नहीं जानता था इतना टाइम। अभी कम से कम एक समझो ना, 8-10 साल पहले जो है ना, 8-10 साल पहले मैं किसी से मिला था। तो वो जो बाबा है ना, वो अभी उनका हिस्ट्री बताऊंगा ना, तो वो आप सोचेंगे क्या है करके। वो जो है ना, वो 40 किलो कोयला वो जला करके उसके ऊपर बैठते हैं, ओ माय गॉड। और उसके बाद लोगों का सवाल जवाब देते हैं। इस्लामिक बाबा है। तो फिर उनका वो आश्रम थोड़ा सा, तो वहां पे कुछ बन रहा था, बिल्डिंग बिल्डिंग। तो वो किसी बिल्डिंग में घर ले लिए थे। तो वहां पे वो क्या करते थे, ऐसे सिगड़ी आती ना हमारी, जो खाना बनाते सिगड़ी कोयले की,
वो जलाते थे, उसके अंदर लोखंड की पट्टी डालते थे। लोखंड की पट्टी डाल करके जब वो एकदम लाल हो जावे ना, तब निकाल करके जो है ना, वो जो सामने वाले के हाथ के ऊपर ऐसा घुमाते थे और घुमा के फिर देखते थे। तो वो ऐसे एक बार घुमाते थे, तो उसमें तो आदमी के हाथ ऐसे कांपने लगते थे। तो इतना गर्म पट्टी अगर घुमाएंगे तो हाथ कांपते हैं। तो मैं भी गया हुआ था वहां पे। तो वो हम लोग एक फ्रेंड के साथ में गया हुआ था। तो उन्होंने ऐसे पट्टी गर्म कर दिया और वैसे मेरे को घुमाया। वो एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह सात बार घुमाया। और अलग भाषा में कुछ बात कर रहे थे। आपको पता है बीच में वो सवाल जवाब चालू था ना अपना, हाँ तभी हाँ, एक आदमी उसमें वाला किसी ने अलग पूछा था। भाषा, हाँ हाँ अलग हाँ। भाषा बोल रहा था। जी उसी जी टाइप जी। में, ओके। उसी टाइप में वो अलग हाँ भाषा बोल रहा था। हाँ। वो इजिप्ट की भाषा थी। ओके तो जब ओके। वो बोल रहा था ना, तभी मेरे अंदर से भी वो भाषा आ रही थी। ओके। मगर मैं उसको दबा के रख दिया। मैंने कहा नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं है। तो हाँ वो हाँ। जो भाषा में लैंग्वेज में बात कर रहा था वो मेरे अंदर से भी आ रही थी। ओके। मैं बोला नहीं, मगर वो पहचान ली है कि अच्छा। ये मतलब अंदर से बोल रहा है करके। हम्म। तो फिर उन्होंने और तो कुछ नहीं बोला था, इतना बोला था कि बोलते प्रवीण भाई आप कभी गलती से इजिप्ट मत जाना। मैंने कहा क्यों? तो बोले अभी मैं बोलता नहीं हूँ, मगर आप इजिप्ट जाओगे तो फिर वहीं रह जाओगे, आप आओगे नहीं। अच्छा। यानी कहीं ना कहीं से मेरा ओरिजिन जो है ना वो इजिप्ट हाँ से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ इजिप्ट से जुड़ा हुआ है कोई ओरियन। तो हाँ जब जिस दिन वो मैडम ने आपको बोले ना कि हाँ। आप इजिप्ट इजिप्ट में किसी को पोर्ट्रेट कर रहे थे, तो हम्म। मेरा पूरा सीन मेरे को दिख गया। मैंने कहा ये तो मेरे ही फौजी है, ये मेरे मेरे को ही प्रोटेक्ट करते थे ये लोग। ये ओके। अच्छा, इस वजह से जो है ना, ये इतना बड़ा जो राज है मेरा जिंदगी का। हाँ अभी अभी परसों के दिन एक जन का फोन था बेंगलुरु से, मेरा हाँ फ्रेंड है, हाँ अजय अजय शर्मा करके। तो हाँ उन्होंने मेरे साथ एक मराठी फिल्म बनाया था उन्होंने। हाँ। तो उन्होंने फोन पे मेरे को बोला, बोले प्रवीण भाई मैं आपके साथ 8 साल रहा, 8 साल तक थे मेरे साथ। मगर बोले आप इतना इतना ज्ञान जो है, इतना जो आप जानते हो, तो कभी आपने मेरे को इतना बताया नहीं। हाँ थोड़ा बहुत बता देते आप कभी कभी, मगर इतना तो कभी बताया नहीं। तो मैंने कहा मैं भी किसी के सामने खुल नहीं रहा था ये चीज में। ये पता नहीं क्या हो गया, एक एपिसोड देने गया फिर लाइन चालू हो गई। ये बोलते हैं ना जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज होता है। हमारे जो उसके बाद तार उस आदमी जन्म के जुड़े हुए थे ना, वो अलग हो गए थे, हाँ फिर इस जन्म में जुड़ गए। हाँ हाँ। हाँ, एक और क्वेश्चन था इसके अंदर। जी एक जी और क्वेश्चन पूछा था जी। कि अगर कोई पर काया अगर किसी में प्रवेश करती है और उससे कोई अच्छे काम करवाती है, अगर कोई पर काया किसी में प्रवेश करती है, जैसा मेरे में समझो बाबा प्रवेश करते और किसी का अच्छा काम करवाते, तो उसका पुण्य किसको जाएगा? ये एक क्वेश्चन अभी बात से बात निकली, मेरे को याद आ गया, मैं लिखा था मगर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। तो जो अगर कोई पर काया प्रवेश करना जानता है, तो उसको आप समझ लो कि पुण्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से फ्री है। तब तो वो किसी में पर काया प्रवेश कर पा रहा है। और अगर पर काया प्रवेश उसने जिसमें किया है और उससे अगर कोई पुण्य कर्म करा रहा है, तो वो उनकी पूरी पीढ़ी को जो है ना वो उद्धार कर रहा है। अगर कोई शक्ति आपके घर में आ गई और आपके शरीर में प्रवेश कर लिया उसने, और अगर वो लोगों का भला कर रही है, तो जो शक्ति आपके शरीर में प्रविष्ट किया है उसको तो पुण्य की जरूरत नहीं है। वो पुण्यवान आत्मा है तभी तो प्रविष्ट किया है उसने। और वो अगर आपसे किसी का अच्छा काम करवा रही है, तो आपकी तो पूरी पीढ़ी को तार रही है, आपकी तो पूरी पीढ़ी तर जाएगी। हाँ उसमें एक चीज है कि कभी कभी जो है ना कुछ दुष्ट आत्माएं जो है ना वो प्रविष्ट कर जाती है। मगर अगर दुष्ट आत्मा प्रविष्ट कर जाएगी तो वो अच्छा काम करवाएगी नहीं, वो तो तुम्हारे से बुरा ही काम करवाएगी। वो इतना बुरा काम करवाएगी ना कि तुम्हारे पूरा पीढ़ी का नाश कर देगी। अगर कोई अच्छा काम करवा रही है, मतलब वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है तो तुम्हारे पीढ़ी को पूरी तार देगी। ये भी एक जो है ना, उन्होंने ये भी एक बात बोली थी कि भाई ये परकाया प्रविष्ट हो जाता है तो कैसे होता है। तो ये परकाया प्रविष्ट का जो है ना उसका पाप और पुण्य का ये गणित बैठता है। अगर पुण्य करवा रही है तो वो खुद पवित्र है, क्योंकि पवित्र आत्मा के ही मन में आएगा किसी का पुण्य करने का। आज जैसे बाबा की कृपा मेरे पे हो गई, अब बाबा ने मेरे काया में प्रविष्ट किया और मेरे हाथ से लोगों का पुण्य किया, तो ये बाबा की कृपा है। ये मेरे पूरे पीढ़ियों को तार देगी।
किसी के भी कितने भी घनघोर पाप हो गए ना, सब कट जाएंगे। जैसे वो बोलते हैं ना कि आपके खानदान में अगर एक साधु बन गया पूरे दिल से, अगर वो साधु बन गया, उसने साधुत्व का पूरा पालन किया, वो साधु बनने के बाद मोह माया, लोभ, ईर्ष्या, ये सब का त्याग कर दिया, इवन सन्यास में जाने के बाद में मान सम्मान का भी त्याग कर दिया, तब जाकर के वो साधुत्व को प्राप्त हो गया। अगर साधुत्व को प्राप्त हो गया तो समझ लो उसकी पूरी पीढ़ी तर गई। क्योंकि बाद में उसके हाथ से जितने लोगों का भला होगा, जितने लोगों का भला होगा उसके हाथ से, उसका खुद का तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो तो पहले ही खुद का पिंडदान करके ही जो है ना वो संन्यास लेता है। अच्छा, आप तो अभी मतलब लेडीज है, आप तो कभी नहीं गई होंगी श्राद्ध करने के लिए। जो मैं ये बोल रहा हूं ना, इसका मैं पुरावा श्राद्ध में दे सकता हूँ। क्योंकि जब कोई आदमी गुजर जाता है और जब हम उसका 12वां 13वां करने जाते हैं, उस टाइम पे जो है ना आटे का एक ऐसा लंबा पिंड बनाया जाता है, और वो जी पिंड को जी। जो है ना 3 टुकड़े हाँ, में काटा जाता है। मैंने वीडियो में कहीं और वो, देखा है ये। हाँ, वो 3 टुकड़े में काटने के बाद उसको 3 पीढ़ियों में मिलाया जाता है। जो हमारे 3 पीढ़ी है, परदादा, दादा और पिताजी, उसमें मिलाया जाता है। अगर कोई गुजर गया तो ये मिला रहे, ये जो मिला रहे क्या मिला रहे, ये जो मिला रहे वो क्या है, जो तुम्हारे बचे हुए पाप कर्म है या पुण्य है, वो उसमें मिला रहे। जैसे अभी समझो, आज आज समझो मेरी उम्र हो गई 60 साल की, बरोबर है। अब अब मेरा लड़का जो है वो तो 20 साल पहले हो गया, बरोबर है। उसके बाद में तो कोई लड़का हुआ नहीं ना लड़की हुआ, तो वो तो पाप पुण्य मेरे साथ है, बरोबर है। जो उनमें जाने थे वो चले गए, बाकी बचे हुए। तो जब मैं गुजर जाऊंगा, तो जब मेरा पिंड होगा, तो वो पिंड के जो 3 टुकड़े होंगे ना, तो वो पाप और पुण्य वो हमारे जो है ना वो पितरों के खाते में जमा होता है। अगर पुण्य होगा ज्यादा, तो वो पितृ मोक्ष को चले जाए, मतलब वो पितृ देवता बन जाएंगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, वो उसका वो प्रमाण है कि हमारे शास्त्र में भी हम वही कर रहे हैं। यानी मैं कोई मनगढ़ंत कहानी या सोच समझ के नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मेरे को मेरे गुरु ने आज्ञा दिया, जो मेरे को बताया, वही मैं बोल रहा हूँ। प्रवीण जी, तो ये, अभी जो आपने बात की वो बहुत काम की और बहुत समझने वाली, ध्यान समझने वाली बात है कि पाप पुण्य जो हमारे कर्म है, ये किस तरीके से विभाजित होकर हमारे आने वाले कल और जो बीता हुआ कल दोनों को इम्पैक्ट डालती है। दोनों को प्रवीण डालते जी, हैं मैं इम्पैक्ट। एक जो मेरे मन में एक पर्सनल सवाल आ रहा था, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी कल या परसों के एक एपिसोड में देखा कि एक जो आईआईटियन बाबा जो फेमस हुए थे कुंभ से, एक हाँ वीडियो हाँ में कुछ हाथापाई का वीडियो हुआ, आपने क्या वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा था, मैंने कल ही देखा था वो आप वीडियो। उसके बारे में कुछ बताएं। अरे बाप रे। अच्छा, उसके बारे में ऐसा है ना कि आप यकीन नहीं मानेंगे ना कि मैंने जब उनको देखा ना, वो नेशनल चैनल पे थे वो, तो उसमें मैंने देखा ना उनको, तो वो जो बता रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग, मैं भी सुन रहा था और वो एंकर भी सुन रहे थे। फिर उसके कुछ देर के बाद है ना, जो लोग वो जो भांडाफोड़ चलाते हैं ना, जो टीवी के ऊपर, मतलब बाबाओं का भांडाफोड़ चलाते हैं, तो उसमें जो लोग वो जज बन के आते हैं ना, 3 4 जन, तो वो लोगों ने एंट्री लिया। अब यकीन नहीं मानेंगे, जब उसने एंट्री लिया ना, तो मैंने बोला अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चालू होगा। क्योंकि उसमें क्या है, एक एक मतलब महात्मा है, एक ज्योतिष है, एक वो अपना वो डॉक्टर है, ये सब मिल करके जो है ना एक उनका पूरा टीम है। तो मेरे को इतना खुशी हुआ, मैंने कहा अभी जो है ना अभी ये शास्त्रार्थ चालू होगा। मगर पता नहीं क्या हुआ कि ये लोग के आने के बाद में वो आईआईटीएन बाबा जो थे ना वो तुरंत उठ गए और उठ करके जाने लगे। तो उसमें से एक जन ने, किसी ने उनके हाथ को पकड़ के जोर से ऐसा खींचा, मतलब एक ऐसे बाजू पकड़ के ऐसा खींचा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे लफ्ज यूज किया, कहाँ भाग रहे हो। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने उनके हाथ में एक चाय का कप था, तो उन्होंने चाय उसके ऊपर डाल दिया, उनको धक्का मार दिया। तो फिर उन्होंने हाथ छोड़ दिया, और फिर वो जो है ना वो वहां से निकल गए। तो वो निकलने नहीं दे रहे थे, उनको दरवाजा बंद कर दिया था उसका स्टूडियो का। तो फिर वो चिल्लाने लगे कि भाई तुम दरवाजा खोलो, मेरे को जाना है करके। और उसके बाद में फिर वो आकर के ये लोग जो बोलने लगे कि भाई आपको अगर आप कल की अवतार है तो आप भाग क्यों रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरे को ना तो
और कोई डर नहीं है ना, ना कोई मतलब अपमान का डर है ना, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और फिर वो जो है ना, ना ना डर है ना भय है, ऐसा कुछ बोल करके फिर वो जो है वो निकले, फिर बाहर जाकर के बैठ गए। मगर ये लोग जो थे ना, इतना बिहेवियर इन्होंने गंदा किया ना उनके पास। सब चिल्ला रहे थे उनके ऊपर, सब चिल्ला रहे थे, और वो बैठ गए बेचारे। अच्छा हो गया क्या कि वो बैठ गए अपना भगवान का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लेते हुए बैठ गए। फिर बाद में उनको जाने नहीं दिए। तो जाने के टाइम उन्होंने बोला कि मैं पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। बाद में उन्होंने बाहर आकर के धरना दिया, फिर पुलिस कंप्लेंट वगैरह किया। मगर मैं सोच में पड़ा, मैंने कहा यार, भोले बाबा ने उनको इतना बड़ा मौका दिया था कि भाई संसार को जो है ना वो सत्य बताने का। भाई अगर आप अगर भोले बाबा के कनेक्शन में हो, तो आप वहां से जाने का कोई मतलब नहीं है। ये छोटे से चार छह लोग बैठे क्या क्या कर लेंगे? उनका ज्ञान कितना होगा भोले बाबा के सामने? उनका ज्ञान नहीं चलता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो डायरेक्ट लिंक है, तुम डायरेक्ट बता सकते हैं कुछ भी चीज, और उनको आप समझा सकते हैं हर चीज। जो आप यूट्यूब में जो टुकड़े टुकड़े समझा रहे हो, तो वहां बैठ करके तो पूरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। मगर वो पता नहीं क्या मतलब, या शायद वो घबरा गए, या पता नहीं क्या हो गया, वो तुरंत उठ के चले गए। तो मैं सोच में पड़ा, मैंने कहा यार, ये ऐसा मौका अगर बाबा कभी मेरे को देते थे ना, तो मैं बोलता था और चार को बुलाओ। ये तो ज्ञान बांटने का तो सही मौका था। जो भी ज्ञान है, अगर आप निस्वार्थ हो, आप निर्भय हो, तो हो करके उसको बांटो जो है आपके पास। मगर वो क्या है, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब अभी तक पूर्ण विश्वास मतलब भोले बाबा के ऊपर उनका नहीं बैठा है शायद। जैसे मेरे को तो दुबई के राजा के वहां भेज दिए थे। वो राजा तो गोली मार देगा, वो भी दूसरे कंट्री में। मगर हमारे को तो कोई भय नहीं था। जो होगा होगा, बाबा ने भेजा है, चलो। और ये क्यों इतना भयभीत हो गए और क्यों निकल गए, वो पता नहीं चला कुछ। मैं बहुत बार, मेरे को तो जिस टाइम पे वो लोग चार छह जन आए ना, मैंने कहा अभी साथ साथ तो सुनने को मिलेगा। मगर वो नहीं हो पाया। हालांकि पता नहीं क्या, किस वजह से वो निकल गए, वो मेरी समझ के थोड़ा बाहर चला गया। अरे भाई, अगर आप धर्म के रास्ते पे निकले, आज मैं धर्म के रास्ते पे निकला हूं, तो कोई भी आकर के मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी आकर के कुछ भी पूछ सकता है, उसमें गलत क्या है? भाई अगर किसी को कुछ जानना है, अगर मैं समझता हूं कि मेरे को कुछ मिला है, तो मैं बताऊंगा, कोई तकलीफ नहीं है। वो कोई भी होवे, चाहे डॉक्टर होवे, चाहे वकील होवे, चाहे जो भी होवे। जो ज्ञान मेरे पास होगा उतना बताऊंगा। नहीं होगा तो शर्म भी नहीं है, बोल दूंगा यार मेरे को नहीं पता इसके बारे में। मगर क्या होता है, आदमी जिसको बोलते हैं ना कि जंग छिड़ने से पहले अगर भाग जाएगा, तो फिर वो मतलब मेरे को समझ में कम आया थोड़ा, कि जो आदमी अगर शून्य की स्थिति में होता है ना, तो भागने का कोई मतलब नहीं आता। भागता वो आदमी है ना कि जिसको कुछ खोने का डर होता है, कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो मेरा मान सम्मान खो दूंगा, या मेरा पब्लिसिटी खो दूंगा, या मतलब मेरा ज्ञान ओपन हो जाएगा। तो आदमी भागेगा, तो क्यों भागेगा? अगर नहीं पता है, अगर आप निखालस हो, तो आप बोल दोगे भाई नहीं पता है मेरे को, उसमें क्या है? नहीं पता होना कोई गलत नहीं है। ये दुनिया में अगर हर चीज सबको पता होगा, ऐसा नहीं है। मगर जितना पता है उतना तो बता सकते हैं ना अपन। कि भाई अगर आपने मेरे को 10 क्वेश्चन किया मैडम, अगर मेरे को हो सकता है उसमें से एक का आंसर नहीं पता है, तो मैं बोल सकता हूँ नहीं पता है। उसमें कोई अ, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा या कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। मगर अगर मैं उसका कोशिश ही नहीं करूं आपके साथ वार्तालाप करने का, तो वो जो है ना, वो अपने आप में जो है ना कहीं जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब ये बताता है कि कहीं ना कहीं डर का माहौल है उसके अंदर, कुछ खोने का डर। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, 10 जन अगर आ रहे तलवार लेके, तो मैं भागूंगा कब? जब मेरे को जान खोने का डर है। अगर मेरे को डर नहीं है तो बैठूंगा। भाई अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया हूं, तो क्यों मारेंगे मेरे को? भाई मैं जो है वो मैं सही बता रहा हूँ, तो मारेंगे क्यों? और क्या कारण क्या? तो वहां पे तो वैसा सिचुएशन में नहीं था कि आदमी लोग कोई तलवार लेके आए। भाई वो तो जबान से पूछते, हाँ कड़वे सवाल तो होंगे। अगर आप संसार को बदलने जाओगे, तो कोई मीठा सवाल नहीं होगा। सवाल तो कड़वा ही होना है। मगर वो कड़वे सवाल को आप किस तरह से मीठा बना करके उनको वापस देते हो, वही तो ज्ञान है। भाई आज आज हम लोग जो है ना, आज हम लोग एकदम पक्की सड़क में चल रहे गाड़ी लेकर के। हमारे बाप दादा जो थे ना,
वो उसी सड़क पे ना खड्डों में बैलगाड़ी लेके चले, बैलगाड़ी लेके चले, तब जाकर के आज सड़क बनी है। आज आज अगर आप कोई भी चीज, आज मैं भी हूं, अगर मैं भी कुछ नया चीज करने जा रहा हूं, तो कड़वाहट तो आएगी सामने। अगर आप कहीं पे अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तो बुराई अपना सर उठाएगी जरूर। क्योंकि क्योंकि बुराई जो है ना वो कटेगी, तो जो कट रहा है वो तो अपना सर उठाएगा ही। आज जैसे ये डॉक्टर हैं और ये जो सब बाबा बैठे हुए हैं, ये इनके भांडे फूट जाएंगे जिस दिन कोई मेरे जैसा बैठ गया ना वहां पे, तो इनके भांडे फूट जाएंगे। क्यों? इसका कारण है ना कि आडंबर जो है ना, वो सबसे ज्यादा जो है ना, वो धर्म के ही चल रहा है। और धर्म में, और कुछ प्रोफेशन ऐसे है ना कि जिसके अंदर आप मानो नहीं मानो, आज कुछ डॉक्टर हमारे भी पहचान वाले, कुछ हम भी, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, डॉक्टर लोग को बुरा लग जाएगा, मगर जो ये कर रहे हैं ना, जो ये कर रहे हैं, तो इनको यहीं रहना है, इनको यहीं, इनके वंशज को यहीं रहना है, क्योंकि और बीमारियां बढ़ेगी, और परीक्षाएं होगी इनकी। जो जितना गलत करेगा उतना वो यहीं रहेगा, जो जितना सही चलेगा वो उतना जल्दी निकल जाएगा। आज आप यकीन नहीं मानेंगे ना, अपन एक डॉक्टर के पास गए, बरोबर है ना, और उसने अगर कोई चेकअप लिख के दिया ना कि बाबा ये चेकअप करना है, आप जब चिट्ठी वहां पे ले जाते हो ना, तो उनकी डायरी में उनका कमीशन चढ़ जाता है। ये कहानी है, और ये झूठ नहीं है, हकीकत है। अच्छा, जो डॉक्टर लोग कुछ आपस में होते तो बोल भी देते हैं, हाँ यार, बोले उसके ऊपर तो धंधा चल रहा है, तो क्या करेंगे फिर? आज ऐसा बोलना नहीं चाहिए अपन, मतलब क्या बोलेंगे किसके बारे में? मगर सब जगह में जो है ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जो मतलब धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, इंसानियत के धर्म के हिसाब से, इंसानियत के धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। एक्चुअल में आईआईटीएन बाबा को है ना, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मौका दिया था, जो वहां बैठ गए थे ना, और जो ये लोग आ गए, तो इतना अच्छा मौका था ना कि वो एक दिन में जो है ना, वो संसार में बहुत कुछ बदल सकते थे। लोगों की, अच्छा कुछ नहीं तो लोगों की सोच बदल सकते थे। देखो, आप और तो कुछ नहीं बदल सकते हो, वो बोलते हैं ना, सोच बदलोगे तो संसार बदलेगा। उनको मौका मिला था, मगर वो, मतलब मैं नहीं समझ पाया, मतलब जिस तरीके से वो उठ के चले गए ना, तो मैं समझ नहीं पाया। और फिर लोग जो है ना, वो पता नहीं क्या 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 बोलने लगे, बोले उनका तांडव अवतार ये वो। अरे यार, ये तांडव अवतार है? अच्छा, किसी ने उनको कुछ उल्टा सवाल पूछ लिया होता, बाद में चले गए होते, तो बात अलग। मगर वो बोल रहे कि मैंने एक प्रोग्राम फिट करके आया था कि एक एक दो जन ही मेरे से सवाल जवाब करेंगे, तो उसके जगह बहुत लोग आ गए, इसके लिए वो जो है वो निकल गए। और सुनाइए मैडम। प्रवीण जी, एक और प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगी। आप क्योंकि साईं बाबा के बहुत मतलब भक्त हैं, आपने बाबा को अपने दिल में, अपने जीवन में बहुत उच्च स्थान दिया है। बाबा हमेशा कहते हैं कि सबका मालिक एक, ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, और सबका जो हाँ, है वो एक बिल्कुल परमात्मा की ओर इशारा करते हैं कि वही है इस सही पूरी बात है, सृष्टि का चलाने वाला। आपकी सही नजर बात में है। परमात्मा कौन है? मेरे नजर में है ना, हर आत्मा जो है ना वो परमात्मा है। इस सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं, सब परमात्मा है, क्योंकि सब परमात्मा का अंश है। और परमात्मा एक है, वो सच है, क्योंकि हमारे गुरु भी बोलते थे सबका मालिक एक। तो वो एक परमात्मा जो है, ये सब उन्हीं के अंश है, उन्हीं के वंशज है। फिर उसमें से जो परमात्मा के अनुरूप बन जाता है, जैसे समझो, आज समझो अगर मैं हूं, बरोबर है, मेरी जो भावना है वही मेरे बेटे की होगी, ऐसा नहीं होगा। मेरी बेटे की भावना वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, क्योंकि जो उम्र में मैं था, जो उम्र में उसका जन्म हुआ, उस उम्र में ये भावना नहीं थी मेरी। मैं भी सांसारिक था, तो वो भी बट नेचुरल सांसारिक होगा। जब उसकी भावना मेरे भावना से मिल जाएगी, तो वो मेरे रूप में आ जाएगा। उसी तरह जो परमात्मा है, जिन्होंने हमको बनाया, उसकी जो भावना है उसमें हमारी भावना मिल जाएगी, तो हम परमात्मा बनेंगे। और हम परमात्मा बनेंगे, तो लोग जो है ना वो हमको अनुसरण करेंगे। अगर एक आदमी, अगर समझो कि कुछ जान लेता है, तो जैसा लोग है ना उसको, मतलब उसके उसके हिसाब से चलते हैं। तो जैसे एक एक परमात्मा है, फिर वो परमात्मा के जैसा जो बन गया, उसको भगवान कहा गया। जिस जो परमात्मा के रूप में आ गया,
तो वो परमात्मा तो नहीं बना, मगर वो भगवान बन गया। जैसे प्रभु राम थे, तो राम जिस अवतार में आ गए, उनका मन का स्थिति और उनकी सोच वो परमात्मा जैसी हो गई, तो वो भगवान कहलाए। जैसे अभी आज समझो ना कि एक रिलायंस कंपनी है, आज मुकेश अंबानी चला रहा है, बरोबर है? तो मुकेश अंबानी का जितना ज्ञान है, उसके इक्विवेलेंट जो ज्ञान होता है, तो फिर वो वहां पे सीईओ बन जाता है कंपनी का, तो वो कंपनी को रन करता है। फिर उसके नजदीक का जो ज्ञान होता है, तो फिर वो जो है वो डायरेक्टर बन जाता है। फिर वो अपना एक कंपनी रन करता है। ये कुदरत का भी ऐसे ही चल रहा है। एक ईश्वर है, फिर ईश्वर के नीचे जो है वो भगवान है, भगवान बहुत से हैं। हर भगवान जो है ना वो अपने तरीके से साम्राज्य चला रहे हैं। और हम लोग जो है, हम लोग जो है इंसानी रूप में, हम किसी को भी पूजे, अगर हम शंकर भगवान को पूछते हैं तो भी हम परमेश्वर ईश्वर को ही पूज रहे हैं। अगर हम राम को पूछते हैं तो भी हम ईश्वर को पूज रहे हैं। अगर हम अल्लाह को पूछते हैं तो भी हम ईश्वर को पूज रहे हैं। क्योंकि इस्लाम भी एक एक ईश्वर को मानता है। अगर हम यीशु को पूज रहे हैं तो भी हम ईश्वर को पूज रहे हैं। आज अगर आप एक रिलायंस के शोरूम में गए, बरोबर है, आपने कुछ खरीदा, बरोबर है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप तो शोरूम में दे रहे हो, मगर वो अल्टीमेट जा रहा है रिलायंस के अकाउंट में। अगर उसमें कुछ तकलीफ आया प्रोडक्ट में, तो आप कहाँ जाते हो? मुकेश अंबानी के पास थोड़ी जाते हो। आप शोरूम में जाते हो, भाई तुम्हारा ये प्रोडक्ट खराब आया, तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, उसका जो नुकसान होगा वो भी किसको जाएगा? शोरूम को नहीं जाएगा, वो भी जाएगा अंबानी को ही। तो ये एक सिस्टम है। अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई ये सिस्टम छोड़ो, मैं तो किसी को मानूंगा नहीं, ये भगवान भगवान को नहीं मानूंगा, मैं तो सिर्फ ईश्वर को मानूंगा। अरे तो सिर्फ ईश्वर को मानने के लिए तुमको भगवान जैसा बनना पड़ेगा। तुम जब भगवान जैसा बनोगे तब तुम ईश्वर को मान सकते हो। अपन इंसान है तो अपन इंसान तो भगवान को ही मानेंगे। अच्छा, भगवान को भी छोड़ो, हम तो भगवान के भगत को भी मानेंगे। क्यों? क्यों मानेंगे? कि भाई वो उसका भगत है, वो भगवान उसको भगत मान रहा है। आज आज हमारे घर में पंडित आते पूजा करने को, बरोबर है, हम उनके पैर छूते हैं ना। पूजा में बैठने से पहले पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? क्यों? कि उनका ओहदा हमारे से ऊंचा है। अध्यात्म में उसका ओहदा हमारे से ऊंचा है। तो ये जो है ना, ये एक सांसारिक सिस्टम है, ये पूरी सिस्टम है। आप उसमें छोटे नहीं हो रहे हो। आप अगर किसी ब्राह्मण के पैर छूते हो ना, तब भी ईश्वर खुश होता है, क्योंकि वो ईश्वर के ही डिपार्टमेंट का है। आप अगर किसी भी मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, वो पूजा लगता है किसको? ईश्वर को। मैंने मैंने गीता तो ज्यादा नहीं पढ़ी है, मगर जितना सुना हूं मैं, कि कृष्ण भगवान ने भी वही बोला था, कि बोले मैं नदियों में मैं गंगा हूं, ऐसे मतलब झाड़ों में मैं पीपल हूं, ऐसे इस तरीके से बोला था। आप जब उसको भी पूछते हो तो वो वहीं जाता है पूजा, वो पूजा वहीं जाता है। और बहुत से लोग बोलते हैं ना कि पितृ को पूजेंगे तो पितृलोक में जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप पितृ को पूजो मत। मैं नहीं बोलता हूँ अगरबत्ती लेकर के दिया लेकर के पूजो। पितृ को पूजो मत, पितृ को तर्पण दो। पितृ को तर्पण देने से पितृ पवित्र होंगे, पितृ पवित्र होंगे तो परमात्मा बनेंगे। वो जब परमात्मा बनेंगे तो उनकी भाषा जो है ना वो भगवान जानता है। भगवान जो है ना वो हमारी भाषा नहीं जानता। हम भगवान के सामने खड़े होकर कुछ भी मांगेंगे तो हमारे पितृ सुनते हैं, और वो पितृ उनसे बात करते हैं। हमसे हम तो उसकी भाषा जानते ही नहीं है भगवान की। हम तो पितृ जो है वो पितृ हमारी भाषा जानता है, क्योंकि वो हम में से ही है। हम में से ही गुजरे हुए पितृ है। तो वो हमारी भाषा जानते हैं, हमारी भावना जानते हैं। वही ईश्वर तक पहुंचाते हैं हमारी भावना को। तो ये पूरा एक सृष्टि का नियम है। ये नियम के बाहर है ना, कोई आदमी जा नहीं सकता। कभी कितना भी सोचेगा तो नहीं जा पाएगा। तो तुम्हारे को एक एक स्टेप ही चढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो एक एक स्टेप ही चढ़ना पड़ेगा, और न जाने कितने जन्मों तक चढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैंने मैंने ज्यादा गीता वगैरह तो नहीं पढ़ा हूं, मगर जितना भी मैंने सुना हूं, तो उसमें भगवान भी जो बोलते हैं ना, कि जैसे गंगा में मतलब नदियों में मैं गंगा हूँ, और पेड़ों में मैं पीपल हूँ। तो वो इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जो नदी है ना, वो नदी जो है ना वो भी जो है ना वो अपने आप के पुण्यत्व को प्राप्त कर चुकी है।
इसीलिए उसको जो है ना भगवान का दर्जा दिया गया है। जैसे पीपल है, तो पीपल भी जो है ना अपने पुण्यत्व को प्राप्त हो चुका है। तो आपने जो बताया ना, आपने जो कहा कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, वो हमारे गुरु भी वही कहते थे कि सबका मालिक एक। और सबका मालिक एक है, मगर मगर एक है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो नीचे के जो अनुयायी है, जो इक्वलेंट उनके दर्जे में पहुंच चुके हैं, मगर वो कुछ तो जीवित हैं, कुछ की मूर्तियां हैं, कुछ की जो है वो कब्रें बनी हुई हैं, कि कुछ के जो है वो कुछ और बुद्ध बने हुए, क्रॉस बने हुए। तो वो भी जो है ना, वो भी सारे जो है ना वो ईश्वर का ही रूप है, परमेश्वर का ही रूप है। ये परमेश्वर का जो हम लोग जैसे अब मैंने आपको एक जो रिलायंस की कहानी बताई ना, बस वही है समझ लो। अब शोरूम का जो मालिक है, वो आपके लिए तो वही वो रिलायंस का जवाबदार है, जिसने आपको बेचा है। जो भी चीज आपको बेचा है उसका जवाबदार वही है, भले रिलायंस कंपनी का। उसी तरह अगर इस संसार में, अगर इस समाज में अगर कोई भी चीज जो है वो अच्छी या बुरी होती है, तो उसका जवाबदार ईश्वर है। मगर अभी आपके सामने मौजूद जो बंदा है, वो उसका जवाबदार है। अगर आज हमारे साधु संत हैं, अगर ये कुछ अगर भ्रम पैदा कर रहे हैं, और अगर उससे कुछ समाज का नुकसान हो रहा है, तो अल्टीमेटली जवाबदार ईश्वर है। मगर समाज में रह करके तो ये बाबा जवाबदार है ना। जो भी संत महात्मा है, जो भी अगर कुछ ऐसे गाइडलाइंस दे देते कि जिससे संसार का कुछ नुकसान हो जाता है, या अगर कुछ फायदा भी हो जाता है, तो भी पूजनीय यही है। भले है ईश्वर के अवतार, मगर पूजनीय भी वही है। तो जो यश का भागीदार होगा, वही अपयश का भागीदार होगा। तो यश अपयश, इससे जो दूर है, इससे जो दूर है, वही संत साधु महात्मा, जिसको यश अपयश की पड़ी है, जिसको मान हानि का पड़ा है, जिसको नफा नुकसान का पड़ा है, जिसको खुशी और दर्द महसूस हो रहा है, तो वो संत समाज से बहुत दूर है। वो जो उस तरीके से निकल गए ना, मैंने कहा यार, लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है भोले बाबा का अवतार है, कोई बोलता है कल्कि का अवतार है। तो फिर किस लिए निकल गए? इन चीजों में से ही किसी का भय होगा। अगर आप एक बार आध्यात्म में आ गए, तो सबसे पहला तो आपको अपने खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो सही है। जब आपको आपके खुद पे भरोसा होगा, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तभी आप किसी और पे भरोसा कर पाएंगे। जब तक आपको ही अगर भरोसा नहीं है, तो आप किसी और पे भरोसा कैसे करोगे? आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, इसके बाद में अपने गुरु पे भरोसा करना पड़ेगा। ईश्वर जो है ना वो उसके बाद आता है। अब आपने अभी खुद पे ही भरोसा नहीं किया, आपने अभी तक गुरु पे ही भरोसा नहीं किया, आपने कोई ग्रंथों पे भरोसा नहीं किया, किसी के बातों पे भरोसा नहीं किया, तो आप डायरेक्ट ईश्वर पे कैसे भरोसा करोगे? भाई हर आदमी का जो है ना, एक जिसको बोलते हैं ना, जैसे स्टेप्स मैंने बताया ना, जैसे सीढ़ी होता है चढ़ने का। आप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, आप पहली में से दूसरी में जाओगे, दूसरी में से तीसरी में जाओगे। आप बोलोगे नहीं नहीं, बोले मैं तो डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम में बैठ के निकल जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है। अब आदमी लोग का, बहुत लोगों का क्या होता है कि वो खुद कंफ्यूज है, खुद कंफ्यूज है और लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। एक छोटी सी बात है ना, एक छोटी सी बात, ये समझाने के लिए ना घंटों निकल जाते हैं। मगर वो कब समझा पाएंगे? जब आप खुद समझे होंगे तो। अगर आप पूरी तरह, आज मैं कोई भी विषय लेता हूं, अगर उसमें से कुछ छूट भी गया, तो दूसरे एपिसोड में समझा देता हूं। अच्छा, क्यों समझा पा रहा हूं? एक छोटी बात के लिए इतना सा, मतलब पाप और पुण्य आत्मा के लिए जो है दो दो एपिसोड बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? कि पूरी तरह जब हम समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूंगा ऐसा होता है वैसा होता है, आप क्यों भरोसा करोगे मेरे पे? जब तक मैं आपको खुल के नहीं समझाऊंगा, तब तक क्यों भरोसा करोगे? तो ये अगर जो भी मैं बात बोल रहा हूं, अगर आप जो भी ग्रंथ में ढूंढोगे ना, तो आपको मिलता ही है। आज मैंने कितनी बार, अभी लास्ट एपिसोड में भी मैंने जो बोला था ना, तो वो एक दो लोगों ने वो श्लोक भी लिखा हुआ है, कि जो हमारे ग्रंथों में है ना श्लोक, वो उसका लिखा हुआ है। बोले प्रवीण भाई यही आप बोल रहे हो? मैंने कहा वही होगा शायद, क्योंकि अल्टीमेट जो है ना वो
पानी तो एक ही जगह का है, तो वो कहीं ना कहीं से डीएनए मैच होने वाला ही है। हम लोग संसार में अगर किसी भी इंसान से डीएनए मिलाने जाएंगे ना, तो आप यकीन मानो नहीं मानो, 1% डीएनए तो सबका मिलेगा ही मिलेगा एक दूसरे से। वो चाहे किसी भी कंट्री का होए, किसी भी देश का होए, किसी भी भाषा का होए, किसी धर्म का होए। क्यों मिलेगा डीएनए? क्योंकि हम लोग सब जो है ना इंसान है, तो इंसान का डीएनए इंसान से मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सब एक ही आत्मा के सारे, मतलब जो है ना, बोलते हैं ना वो, जो मैं बोलता हूँ ना टुकड़े, मैं टुकड़े बोलता हूँ मगर एक्चुअल में टुकड़े नहीं, उनके अंश है। हाँ, एक ने वो भी क्वेश्चन पूछा था कि आत्मा ना मरती है ना जीती है, तो उसके टुकड़े कैसे होंगे? तो फिर मैंने उनको मैसेज में समझाया। मैंने कहा मेरा टुकड़ों का बोलने का मतलब ये है कि वो जो है ना, जैसे एक झाड़ है, वो झाड़ अपने आप में बीज पैदा करता है वापस एक झाड़ बनने के लिए। उसी तरह इंसान जो है ना, वो अपने आप में आत्मा से जो है, वो एक वीर्य जो है ना, वो डेवलप करता है, जिसकी वजह से फिर नया रूप जो है वो धारण होता है। और टुकड़ों का मतलब ये है कि अपना अंश है। अंश जो है ना, वो ये क्या, वो रिप्रोडक्शन के लिए आ गया। तो ये इस तरीके की सारी बातें थी। तो और क्या सुनना चाहेंगे? प्रवीण जी, आपके तो अनुभव हो या आपकी क्लास हो, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को ही मिलता है और कुछ नहीं, ना मैं कुछ उसी नया के लिए, जानने को ही मिलता है। देखो मैं मेरे जिंदगी में है ना, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे वजह से किसी का भी मतलब जो है ना 5-10 मिनट भी वेस्ट हुए अननेसेसरी में। टाइम पास करके जो मेरे, अगर आप हर कहानी भी सुनोगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि वो कहानी जो है ना, वो कुदरत ने मेरे साथ ले आया। वो तो कुदरत जो भी अगर कहानी लाता है और कुछ अगर करता है, तो उसमें कोई ना कोई सीख होता है। वो सिखाने के लिए ही मिलता है अपने को कोई ना कोई कहानी। बस खुशी की बात इतनी है कि बुक कंप्लीट हो चुकी है, और अभी बहुत जल्दी वो जो है ना प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो 108 बीमारियां जो है ना, वो उसमें कवर किया हुआ है। बहुत लोगों को इंतजार है आपकी बुक का। मैंने हाँ हर हाँ वीडियो के कमेंट में हाँ। पढ़ा है, लोग आपकी नहीं, वो वीडियो बुक बुक का आ बहुत जाने से सब, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बुक आ जाने से सबसे ज्यादा रिलीफ मेरे को ही होगा। क्योंकि जितने बीमारियों का इलाज बुक में मिल जाएगा, तो उतने मेरे मैसेज कम हो जाएंगे। फिर जो मैसेज बचेंगे वो बिल्कुल। उनके अलावा के मैसेज बचेंगे। हाँ जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो देखो, कोशिश तो है कि ये महीने में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब बुक हो गया है, अभी उसका मतलब थोड़ा स्पेलिंग करेक्शन सब चेक चेक हो रहा है वापस। तो मैडम आज के लिए ओम शांति, ओम ओम साई राम। शांति, ओम साई राम। आपके साथ में रह रहे के ओम शांति बोलना सीख गया वही भी। अच्छा है ना, सब हाँ, पर परमात्मा का सब एक प्रभाव ही हो। है। सब वो एक ही जिसको है। जिसको ओम जी। लग गया वो एक ही है। ओम शांति, ओम साई राम, जी। सब एक ही है। बिल्कुल। ठीक है प्रवीण जी, अब मुझे लगता है अगली मुलाकात आपसे मुंबई में होगी। आऊंगी मैं आइए बहुत आइए आइए जल्द, आइए, होली के आप बाद। प्रोग्राम रखिए, मैं जी। पूरा टाइम दे दूंगा मैं आपको। नहीं नहीं, मैं आप पक्का पक्का आ रही हूँ, होली आप के बाद आप आपसे आप मेरे मिलेंगे। को थोड़ा पहला बता देंगे, तो फिर मैं एक दो दिन कुछ काम ही नहीं रखूंगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल हाँ फ्री रहिएगा। मैं हाँ आपको आपके साथ हाँ, बहुत बिल्कुल सारा टाइम बिल्कुल। स्पेंड करना चाहती हूँ। शिरडी आइए साईं बाबा घूमना चाहती हूँ, माँ के मंदिर में जाना चाहती हूँ। तो मैं आइए आऊंगी, आइए परिवार के साथ आऊंगी, और बहुत अच्छे से हम वीडियो भी अपने सारे परिवार के लिए शूट करेंगे, बनाएंगे। और अगर हुआ तो जूम आइए लाइव भी करेंगे वहीं से साथ में बैठ के। आइए 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 आइए। बाकी हाँ, हमारे दर्शक जैसा सजेस्ट करेंगे, आपकी सजेशन का हमें हमेशा वेट रहता है, तो सजेस्ट आइए कीजिएगा। पधारिए बॉम्बे, वेलकम टू बॉम्बे। ओम साई राम। थैंक यू ओम प्रवीण जी, साई ओम राम। साई राम।